तो यहाँ से पहले कोशिश की गई थी कि ये देखिए असली बात तो ये है, इन्होंने यहाँ से तोड़ के नीचे कूदने की कोशिश की। कल हमने ये देखा है कि ये वेल्डिंग मशीन पड़ी है, हम बोले शायद वेल्डिंग का काम करता हूँ, हमने सोचा शायद करता हूँ बंदा इसी काम है, लेकिन अब पता चल रहा है उस बंदे ने जैसे वेल्डिंग करी है सारी चीज। कि शादी करने का जो मौका है इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि घर से चोरी हो जाती है। कहीं और की नहीं, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त अमरदीप कॉलोनी की। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ अमरदीप कॉलोनी के इस घर में। आप देख सकते हैं जहां पर ऊपर किराएदार रहते थे, शायद अब एक व्यक्ति अपना घर किराए पे देने से डरेगा, क्योंकि यहाँ पर किराएदार पर ही आरोप लगाया जाता है। किराएदार के लिए कहा जा रहा है कि किराएदार जो है हमारे यहाँ पर हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो भी शक के आधार पर है। हस्बैंड वाइफ थे भी या नहीं थे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति 2 महीने से अपने किराए पर यहाँ पर मकान देके उन्होंने रखा हुआ था और वो 2 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने चोरी कर ली। क्या वजह थी चोरी करने की, आइए जानते हैं पूरा मामला इन्हीं से। सर लगभग कितने बजे का मामला है ये 1 से 4 बजे के बीच का मामला है। क्या क्या चोरी हो गया, अंदाजा है आपको? मैम घर पे जैसे कि मैरिज है, तो 10 तारीख की मैरिज है, तो कैश था 2.5 लाख रुपए, ऐसे 2 तोले था ना गोल्ड, 2 तोले गोल्ड है। बाकी पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी। हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पाथली। ठीक कैसे भाई, इन भी दे रखी सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठान लाग रहा से। अरे पर वो तो एक क्लास है ना 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 ना, ई बेकला कौन है? ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो लोग उसके बारे में ठीक कैसे हैं। जो नेता नहीं, यो से भाई और बेटा, शासक नहीं, यो से जन सेवक है। हाँ, पर ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। बोले तू मेरे साथ में, और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। बाकी कुछ चांदी का जो होता है सामान, जैसे हम पंजाब वो लेते हैं, पायल वायल लेते हैं, वो क्या बोलते हैं पैरों में डालने वाली चुटकी वुटकी, ये आइटमें थी। तो सर आपका आरोप है कि यहाँ ऊपर जो किराएदार रहते थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये चोरी की, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल उन्होंने किया। हमने यहाँ पे पहले हमें नहीं पता था, हमने सोचा शायद उनके घर भी कुछ ना हुआ हो, लेकिन जाकर देखा, फिर उनसे उनके फ़ोन कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो उनके दोनों के हस्बैंड वाइफ के दोनों फ़ोन बंद, कोई बात नहीं हो पा रही उनसे। और फिर दूसरी बात, आपने सोचा शायद उनके घर भी हुई हो चोरी, उनके दरवाजे भी खुले थे। पूरे दिन उनसे बात करने की कोशिश करी, उनसे बात नहीं हुई। शाम को जब उनसे बात हुई है मेरी, फ़ोन पे बात करी है, तो फ़ोन पे बात करने के बाद बहुत क्लियर ही बोल पड़ रहा है कि भैया हम तो थे ही नहीं यहाँ पे, हम तो चले गए यहाँ से। मैं कहा सर दरवाजा खुले छोड़ के चले गए? कह रहे हम बस चले गए यहाँ से। अच्छा, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? चंडीगढ़ गए हुए थे। सर चंडीगढ़ अपनी शादी को लेकर गए हुए थे कि इनकी शादी थी? प्रिपरेशन के लिए। हाँ ओके फाइन प्रिपरेशन के लिए आप लोग चल रहे थे, लेकिन ये एग्जैक्टली जब पूरा केस हुआ तो आपको इसकी खबर कैसे पड़ी? शाम को जैसे भाई आया 4 बजे, इसने आकर देखा कि दरवाजे खुले हैं। ठीक है। तो इसने जैसे दरवाजे खुले थे, तो इसने अभी किसी को हाथ नहीं लगाया, इसने कुछ कहा। हम गए हुए थे जैसे जो मेरी सास है, मैं इनका जैसे दामाद हूँ, तो मेरे घर गए हुए थे। तो मैं उस टाइम मेरे को इसका फ़ोन आया कि घर पे ऐसे चोरी हो गई है, तो मैं बाहर गया हुआ था, तो वहाँ अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। वहाँ से आने में टाइम लगा मेरे को। 6 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। आगे मेरी जो सास मदर है, वो मदर इन लॉ है, जो उन्होंने आके चेक किया है भी घर से ये चीज़ चोरी हो गई है। तब हमें पता चला कि भाई 2.5 लाख रुपए जो कैश पड़ा था, 3 किट थी पर्स से, जो उसके अंदर थी सामान, गोल्ड का जो सामान था हमारा, जैसे एक छोटे बैग के अंदर होता है वो था, वो सारा सामान गायब मिला। किराएदार पर शक कैसे, अचानक से उनका चला जाना, क्या यही जो है बात है, इसी वजह से शक हुआ है आपको? नहीं मैम, हमें तो ये था कि शायद उनके घर भी चोरी हुई है, लेकिन आप ये देखो कि किराएदार पर शक इस वजह से गया कि दोनों के नंबर बंद है। रात को जब उनसे बात हुई है, भाई आप हमारे रेंट पे रहते हो, तो हम आपसे कंफर्म कर रहे हैं भी आप कैसे हो। उनसे बात होने के बाद तो क्लियर ही हो गया। फिर दूसरी बात, हमारे जो घर की है, 1-2 की हैं, वो उनके ऊपर मिली है, मतलब उनका जो डस्टबिन है उसके अंदर हमारी की मिली है।
फिर उनका जो सामान है, अब कोई भी अगर किराएदार भी है, आप खुद सोचो कि अगर कोई जाता है बाहर से, अगर जा रहा है कहीं भी कोई जा रहा है, तो अपने दरवाजे तो बंद करके जाएगा ना। और हमारे यहाँ पे सब टूटा हुआ दिखा है कि लोग वो तोड़े, सब कुछ करे, उनके यहाँ पे कोई लोग भी नहीं लगा हुआ। एक बार दिखा सकते हैं आपकी कहाँ पर वो तोड़ा गया है? आपकी जो अलमीरा है, अलमीरा से कहाँ से सामान निकाला गया है? अलमीरा ओपन थी, यहाँ से ये लोग खोल के गए हैं, वो चाबियाँ थी उनके पास। ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर चोरी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत सेफ जगह पे सामान को रखा गया था, उसके बावजूद भी क्या ये उस वक्त भी खुली थी? नहीं, बंद थी। बंद थी ये? हाँ। उसके बाद जब आप घर पर आए, ये बंद थी, उसके बाद भी आपको शक कैसे हुआ कि इसमें से चोरी हो गई? हमने आके संभाला ना, कि क्योंकि गेट खुले हुए थे हमारे, लॉक खुले हुए थे। वो आके देखा तो हमने कहा कि संभाले तो सही कि कैश कुछ उठा है या क्या है, वैसे रह गया, खुला रह गया, क्या चीज़ है। तो आके देखा कैश नहीं। तो आप किसके आधार पर सिर्फ किराएदार वालों पर मैं शक कर बताता रहे हूँ। हैं? उसके बाद क्या हुआ कि इनके फ़ोन ऑफ जा रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप ऑन था। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हेलो कहाँ हो तुम, किस टाइम आओगे, क्या है। इन्होंने क्या किया, पहले ब्लॉक किया, देन व्हाट्सएप ही उड़ा दिया अपने फ़ोन से। आपको कंफर्म है ये? हाँ, श्योर। एफआईआर दर्ज किया आपने? बिल्कुल करिए। क्या कहा पुलिस ने? क्या पुलिस वाले कहते हैं अभी तो यही कहा है कि उन्होंने एफआईआर वो ले लिया, हमने दरख्वास्त ले लिया, शाम तक एफआईआर करेंगे, उसके बाद कार्रवाई। बोल रहे हैं कि एसएचओ साहब अभी नहीं है, एसएचओ साहब आएंगे, उनको हम दिखाएंगे, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। अब तक एफआईआर दर्ज भी नहीं करी उन्होंने। माता जी, आपको लगता था कि इतना महंगा पड़ेगा आपको बाहर जाना? और जाते हुए तो मैं इनको बोल के गई, मैं कि बेटा तुम घर पे हो या कैसे हो, मैंने तो मैं लॉक करके जाऊँ। कहते नहीं आंटी जी मैं घर पे ही हूँ। तो फिर मैंने गेट का लॉक कैसे करती, फिर मैं तो चली, मैंने कहा किराएदार हैं घर पे हैं तो लॉक कर ही नहीं सकते हम। बल्कि हम इन्हीं को जानकारी के मुताबिक आप लोगों को शक भी है, क्या वो सच में हस्बैंड वाइफ थे या नहीं थे? क्या ये सच है? अब ये क्या पता भाई सच है या झूठ है, हमें नहीं पता इस चीज का। आधार कार्ड दे रखे हैं दोनों के, आधार कार्ड हमारे पास आधार कार्ड भी है उनके। एक बार आधार कार्ड हम देख लेते हैं। ये जो है किराएदार का ही आधार कार्ड है, एक बार ये दिखा दे लाइव तस्वीरों में। लवलीन नाम है लड़की का, रोहतक के रहने वाले हैं। हमने इंक्वायरी भी निकलवाई है इनकी, तो रोहतक में इनके पेरेंट्स रह रहे हैं। इनकी 2 सिस्टर और भी है इस लड़की की वहाँ से। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता वो वापस आ जाए, किसी मुसीबत में खुद फंसे हुए हो। मैम, मुसीबत में फंसना एक इत्तेफाक वाली बात होती है कि ये शायद यही हो सकता है कि हमारे साथ ही ऐसे इत्तेफाक हो रहे हैं कि उनका एकदम से जाना, सब घर खुला छोड़ के, हमारे घर उसी दिन चोरी होनी, फिर उनके फ़ोन भी बंद हो जाने। फिर उस बंदे से मैं बोल रहा हूँ कि चलो आप बाहर हो, आप किसी दिक्कत में, आपकी वाइफ तो हिसार में, बोला मेरी वाइफ हिसार में ही है और डाबड़ा चौक पे अपनी फ्रेंड के घर पे रुकी हुई है। तो मैंने कहा आप मेरे को उनका नंबर दे दो, कम से कम उनसे बात तो कर लूँ भी, कैसे आपके सामने है या आप कब गए हो कब नहीं। उसके बाद बंदे ने फ़ोन बंद कर दिया और अब तक फ़ोन बंद है। अगर वो सही होता तो कल के बाद आना भी चाहिए था उसको, अगर वो सही होता। दूसरी बात, फ़ोन क्यों बंद करे उस बंदे ने? आप लोग अपना घर लॉक करके नहीं गए थे क्या? नहीं, हमारा घर लोग थे, उनके पास की उनके पास थी ना। अब ऊपर की कहाँ से उठाइए, दिखाएंगे आप? एक्चुअली घर की 2 की आइए, ये है सीधा मेन गेट से एंट्री करने के तुरंत बाद ये गेट पड़ता है और इस गेट के बिल्कुल साथ में यहाँ चाबियां लटकी रहती है। और कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हैं कि चाबी उतारना यहाँ से कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आ भी रहे सीढ़ियों से तो डायरेक्टली वो यहाँ से 1 सेकंड लगाएगा अपनी चाबी को उठाने में। क्या कहेंगे सर? अब इस जैसे हमारे घर की 2 की हैं, अब ये 2 की हैं हमारे पास। अब इतना है कि रोज ध्यान तो जाता नहीं की पे। अब एक्चुअली क्या है कि ये हम लोक लगा के, ये की हमारे साथ की हमारे पास, और ये वाली की और एक ये की, ये हमारे को ऊपर डस्टबिन में मिली है, इससे ये घर खोला गया है। तो जब आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई तो क्या ये उस वक्त भी डस्टबिन में थी? आपने आप लोगों ने बिल्कुल मैम, पुलिस वाले ऊपर आए हैं, मैंने दिखाया उनको क्लियरली, ये दोनों के दोनों की उसके ऊपर मिली है, बकायदा उनको सारा दिखा के भी आया हूँ घर पे, सारी चीज़ दिखाई है, यहाँ से भी दिखाया और ऊपर मतलब उनका घर अभी भी खुला है? हाँ बिल्कुल खुला है। चलिए हम वहाँ चलते हैं। सबसे पहले वहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखा देती हूँ मैं कि ऊपर क्या चल रहा है और कौन से डस्टबिन में चाबी मिली है और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। और इतना दुस्साहस कि अपने ही घर में, जिस घर में वो 2 महीने से रह रहे हैं, उसी में उन्होंने चोरी कर ली है। क्या किसी को घर पर रखना भी इतना भारी पड़ सकता है? कोई सोच सकता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है कि एक किराएदार ऐसा कर सकता है जिसको 2 महीने उन्होंने अपने घर पे रखा, आराम से अपने साथ रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम कर दिया? ये रूम है उनका, मतलब ये बेड हमारे है जी, फर्नीचर सारा आप ही का है? फर्नीचर हमारे ही है। सामान देख सकते हैं, सामान पूरा ऐसे ही फैला हुआ है जैसे ये यहाँ से हड़बड़ी में भागे हो। बिल्कुल यहाँ लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जाता है तो अपना घर समेट कर जाता है, लेकिन ये कमरा समेटा नहीं गया, पूरी हड़बड़ी के साथ भागते हुए चप्पल भी यहाँ पे छोड़ दी गई है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, चप्पल यहाँ है, यहाँ इनका तेल गिरा हुआ है, सारी चीजें यही पड़ी हुई है, लेकिन बंदे गायब है।
पूरा आरोप कहीं ना कहीं देखते हैं क्या होता है। अभी तो पुलिस की जो है जांच रहती है, पुलिस का क्या कहना है जानेंगे उनसे भी, लेकिन फिलहाल जांच अभी जारी है। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्टली नीचे दिखता है सब कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कभी इधर उधर, ये देखिए भाई क्या बात है, क्या बात है, वहां से उन्होंने वो टेढ़े भी किए हुए हैं, क्या बात है। पहले नहीं था ये? नहीं, पहले नहीं था। तो यहाँ से पहले कोशिश की गई थी कि ये देखिए असली बात तो ये है, इन्होंने यहाँ से तोड़ के नीचे कूदने की कोशिश की, नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन कूद नहीं पाए क्योंकि बहुत ऊंचा था रास्ता। देख सकते हैं कोई कूदेगा तो इंसान यहाँ से मर भी सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं उस बेचारे के, लेकिन पूरे प्रयास यहाँ पर किए गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कूदने की तैयारी थी लेकिन कूद नहीं पाए। एक मिनट में बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ कि आपको मैं डस्टबिन दिखाता हूँ। कल हम आए हैं, डस्टबिन के अंदर क्या हुआ, सीमेंट होती है, हम जैसे 1 kg लाते हैं थोड़ा सा किसी काम के लिए, सीमेंट और रेत, ये 2 चीज हमारे को मिली। हम बोले इन्होंने इस चीज का क्या किया, अब जाके पता चला कि इन्होंने सीमेंट और रेत यहाँ पे यूज तो किया। आपने पहले उठा के ही नहीं देखा? अभी जस्ट आपके सामने अब पता चल रहा है आपको ये चोरी हुई कैसे, और सच में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सच होने वाली है बात जो किराएदार पे इंजाम लगाया। बिल्कुल जी, अब तो क्लियर ही दिखने लग रहा है जी। ये पहले नहीं था सर, ये पहले नहीं था अंदर से, ये पहले था ऐसे? नहीं मैम, ये अभी बिल्कुल सही एकदम। गोपाल भैया एक बार ना इस तरफ दिखा दो, आप यहाँ लाइव तस्वीरें दिखा दो कि कैसे कोशिश की गई है। मैम ये बैठ इधर आओ आप। सही बात है, सबसे पहली बात सर यहाँ खड़े होके देखिए ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वार किया गया है, बिल्कुल ढीला सा छोड़ दिया इसको, कहीं ना कहीं तोड़ने की पूरी कोशिश की है इसको। एक बार यहाँ और देखो। हमने देखा है इनके पास ये वेल्डिंग मशीन है, ये किस चीज के लिए है? क्या बात है, मशीन भी इसी चीज के लिए यूज करी भाई, वेल्डिंग मशीन। ये वेल्डिंग मशीन, ये वेल्डिंग मशीन है। हाँ। ये देखो कल उन्होंने इसी चीज, सामान इनका कभी आपने देखा था कि इतना ही सामान था या अभी ज्यादा कम लग रहा है आपको? कल हमने देखा है कि ये वेल्डिंग मशीन पड़ी है, हम बोले शायद वेल्डिंग का काम करता हूँ, हमने सोचा शायद करता हूँ बंदा इसी काम है, लेकिन अब पता चल रहा है उस बंदे ने जैसे वेल्डिंग करी है सारी चीज। ये देखिए कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा देती हूँ पहले की पूरी कोशिशें यहाँ पर जारी थी। ये देखिए, ये हाँ वही चीज दिखा रही हूँ सर मैं, पूरी यूज की गई है, यहाँ से जंग भी है, थोड़ा जला भी हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं। मीन्स लाइव तस्वीरें देखो, यहाँ पे काम किया गया और ज्यादा दिन पुराना नहीं, लगभग 1 दिन भी मुश्किल से होंगे सर। देखिए आप खुद देख सकते हैं जारी तस्वीरें, देखिए खुद देख सकते हैं आप इसे, बाल्टी भर के रखे गए होंगे इसके ऊपर ताकि वो सीमेंट लग जाए। मतलब पूरे प्रयास थे चोरी करने के और वो कामयाब भी हो गए। देख लो भाई, किराएदार को रखना इतना बड़ा जोखिम का काम है। डस्टबिन कहाँ है सर, डस्टबिन दिखाओ आप सबसे पहले मुझे। ये देखो, ये और डस्टबिन, एक बार डस्टबिन देखते हैं हम यहाँ। ऐसे पड़े, ये बर्तन भी झूठे छोड़े। आप ये कैमरे में नहीं दिखा सकता जी सर, जो लड़की का करेक्टर था ना वो भी शायद गलत था। अब उसके जो पर्स में है ना बहुत ऐसी गलत चीजें हैं जो कि एक अच्छे घर की लड़की नहीं कर आपको पाती। पहले शक नहीं हुआ सर, आप 2 महीने से उसे अपने घर पे रखते? मैम एक्चुअली क्या होता है, हम देखो काम करते हैं घर पे, जैसे मदर है और भाई की वाइफ है, अकेले रहते हैं, तो बोले कि हम हस्बैंड वाइफ है, बोला आदमी बोला मैं काम पे जाता हूँ, मैम जो उसकी वाइफ है वो भी काम पे जाती है, मैं चलो इनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, घर पे रल मिल के रह लेंगे। तो ये नहीं पता था कि ये इस टाइप के होंगे। OLX पे आए थे ये। अच्छा, OLX पे आए? OLX से आए थे ये हमारे पास। लगभग कितनी उम्र होगी अंदाजा है आपको? मैम दोनों ऐसी हैं, दो ऐसी, हाँ 20-22 साल के हैं। कपड़े देख लीजिए पूरे बिखेरे हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि आराम से तसल्ली से निकले हैं, पूरी हड़बड़ी के साथ कि भाई किसी तरह यहाँ से भागे। चोरी तो हो गई है, जो सामान था हमने चोरी तो कर ही लिया है। ये देखो भाई सारा सामान यहीं पड़ा है, एकदम खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, बिस्किट्स भी खुले हैं, ये सारा सामान यहाँ ऐसी का ऐसी। अगर उन्हें जाना था सामान यहाँ क्यों छोड़ के गए, आपको कोई अंदाजा है? नहीं मैम, हमें कोई नहीं। सामान छोड़ के चला जाना क्या बात है, भागना तो जल्दी पड़ता, इसलिए सारा सामान यहीं छोड़ गए। ये देखो सब्जी तक सड़ा दी है इन लोगों ने, सारे बर्तन वहां झूठे पड़े हैं, धोया भी नहीं है उसे। ये सीमेंट रेत और फेविक्विक इतनी सारी है इसके अंदर मतलब हाथ तो मारना वो है। सीमेंट और रेत का क्या काम है इनका? ऐसा कौन सा चोर होता है भाई, सबूत अपने खिलाफ यहीं खुद छोड़ के चला गया, क्या बोलेंगे सर? बोलना क्या, अब तो एक्चुअली हमें तो ये पता भी नहीं था कि ये ग्रिल यहाँ से तोड़ के गई है। हमने तो देखी भी नहीं है। आप लोग आए हो, आपने जैसे उस तरफ देखा है जाल की तरफ से, जब हमें पता चला कि ये यहाँ से एंट्री कर। वैसे वो पानी का जो वो बाल्टी है वो कहाँ रहती है हमेशा? ये बाथरूम में रहती है इधर। बाथरूम से वहाँ चलेगी, आपको पहले शक कैसे नहीं हुआ? एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे लगा के
इन्होंने ना एक्चुअली क्या होता है, काम वाम करते हैं तो पीछे क्या होता है, ये जगह इसलिए होती है कपड़े वपड़े धोने के लिए, सामान रखने के लिए, तो हमने सोचा जी वैसे ही पड़ी होगी ये, लेकिन अब जाके पता चला है और वो डायरेक्टली घुसी। अब तो क्लियर ऐसे दिख रहा है कि वो लड़की यहाँ से नीचे घुसी है और वो बाहर से कुंडी खोल के निकली है। क्या बात है, एक बार यहाँ देख लो, ये दिखा देती हूँ मैं, ये इसका पूरा घर है इनका जो इन्होंने किराए पे दिया हुआ था। ये दूसरी मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है और किराए पे मकान दिया हुआ था। इतना भारी पड़ गया है, यहाँ से ये गेट खोलती है, चुपचाप निकल जाते हैं हस्बैंड वाइफ, और यहाँ तक कि उन्होंने इनका नंबर तक भी उड़ा दिया, या ये कहा जाए कि व्हाट्सएप तक डिलीट कर दिया। काम वाली बाई भी आपके घर पे आती है, क्या उस पर शक है? नहीं नहीं, उस पर कोई शक नहीं है। एक्चुअली वो आई थी 1 बजे, वो आई है तो उसने नीचे पूछा है, मतलब बेल बजाई है, तो वो ऊपर से यहाँ से खड़े होके बोला है, आंटी आंटी, तो उन्होंने बोला कि आंटी और घर पे नहीं है। ओके, वो वहीं से वहीं चली गई, वो अंदर भी नहीं आई है काम वाली। तो मतलब शक जो है ना, जो शक आधार जो बन रहा था कि हमारे किराएदार कहीं ना कहीं चोरी कर सकते हैं, बिल्कुल अब वो कंफर्म हो गया मैम। अब तक हो गया, क्योंकि अब तक 99 था, 1% हमारे को फिर भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कोई दिक्कत होगी हो, लेकिन अब ये चीज जो देखी है ना, अब देख ली है तो प्योर कंफर्म हो गई है। आपको क्या लगता है पुलिस की जांच इसमें पूरी रहेगी? अब देखो पुलिस वालों को तब दोबारा बुलाएंगे हम कि भी आप आके ये देखो आके कि ये चीज देखी मिली है यहाँ पे भी कैसे कैसे घुसे हैं। लगभग किस तारीख का मामला था ये 5 तारीख, मतलब कल की डेट का, ये कल की डेट का मामला 4 तारीख को हम जैसे गए थे यहाँ से, और कल 5 तारीख को जैसे कि मैं और जैसे मेरी सास है ये मेरे साथ थे, और जो ब्रदर है जिनके घर है ये और उनकी मिसेज, वो चंडीगढ़ गए थे, उनको छोड़ने के लिए गए थे, उनकी सिस्टर की शादी है जैसे। तो कल ये 4 बजे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आके देखा कि दरवाज़ा खुला है। इनका फ़ोन आया हमारे पास कि घर पे लोग कैसे खुले हैं। फिर हमने सोचा कि शायद वैसे गलती से छूट गए होंगे, बोला नहीं, बोले मैं चेक करता हूँ। उन्हें चेक किया जाके, बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इनके पास फ़ोन आया भी घर पे ऐसे ऐसे उसका फ़ोन आ रहा है कि चोरी होगी। मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था तो मैं बोला मैं आता हूँ, मैं बाहर गया हुआ था हिसार से। जैसे ही मैं आया हूँ, मैं 6 बजे कुछ आया हूँ, आते मैं इनको लेके सीधा यहाँ आया। यहाँ पे आके इन्होंने जैसे चेक वेक किया, तो चेक करने के बाद जब हमें सब पता चला कि हमारे घर पे मतलब किट भी थी, जो गोल्ड था, और ये लगा लो कि जो थोड़ा बहुत और गोल्ड था जो उनकी भाई की मिसेज है वो ले गए, नहीं तो शायद वो भी नहीं मिलता हमारे को। तो वो तो डालने के लिए ले गए, नहीं तो वो भी सब चोरी हो जाता। माता जी आप क्या बोल रही हैं, आप बताइए, आप क्या कहेंगी? मैं तो इनको बोल के गई थी भाई बेटा तुमने जाना है या वही यहीं रहना है, अगर रहना है तो मैं तो लॉक नहीं करती। घर पे कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? हम 3। सिर्फ 3? हाँ, एक बेटा है, बहू है और मैं, और एक छोटी गुड़िया है 10 महीने की। बस काम वाली बाई भी आपके घर पे आती है, क्या उस पर शक है? नहीं नहीं, उस पर कोई शक नहीं है। एक्चुअली वो आई थी 1 बजे, वो आई है तो उसने नीचे पूछा है, मतलब बेल बजाई है, तो वो ऊपर से यहाँ से खड़े होके बोला है, आंटी आंटी, तो उन्होंने बोला कि आंटी और घर पे नहीं है। ओके, वो वहीं से वहीं चली गई, वो अंदर भी नहीं आई है काम वाली। तो मतलब शक जो है ना, जो शक आधार जो बन रहा था कि हमारे किराएदार कहीं ना कहीं चोरी कर सकते हैं, बिल्कुल अब वो कंफर्म हो गया मैम। अब तक हो गया, क्योंकि अब तक 99 था, 1% फिर भी हमारे को लग रहा था, 1% हमारे को फिर भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कोई दिक्कत होगी हो, लेकिन अब ये चीज जो देखी है ना, अब देख ली है तो प्योर कंफर्म हो गई है। आपको क्या लगता है पुलिस की जांच इसमें पूरी रहेगी? अब देखो पुलिस वालों को तब दोबारा बुलाएंगे हम कि भी आप आके ये देखो आके कि ये चीज देखी मिली है यहाँ पे भी कैसे कैसे घुसे हैं। ये वेल्डिंग वाला देख के बोलो, कोई नहीं, डिलीट हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कितनी तारीख का मामला था? अच्छा, कल का 5 तारीख का। मैं पूछूं? लगभग किस तारीख का मामला था ये 5 तारीख, मतलब कल की डेट का। ये कल की डेट का 4 तारीख को हम जैसे गए थे यहाँ से, और कल 5 तारीख को जैसे कि मैं और जैसे मेरी सास है ये मेरे साथ थे, और जो ब्रदर है जिनके घर है ये और उनकी मिसेज, वो चंडीगढ़ गए थे, उनको छोड़ने के लिए गए थे, उनकी सिस्टर की शादी है जैसे। तो कल ये 4 बजे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आके देखा कि दरवाज़ा खुला है। इनका फ़ोन आया हमारे पास कि घर पे लोग कैसे खुले हैं। फिर हमने सोचा कि शायद वैसे गलती से छूट गए होंगे, बोला नहीं, बोले मैं चेक करता हूँ। उन्हें चेक किया जाके, बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इनके पास फ़ोन आया भी घर पे ऐसे ऐसे उसका फ़ोन आ रहा है कि चोरी होगी। मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था तो मैं बोला मैं आता हूँ, मैं बाहर गया हुआ था हिसार से। जैसे ही मैं आया हूँ, मैं 6 बजे कुछ आया हूँ, आते मैं इनको लेके सीधा यहाँ आया। यहाँ पे आके इन्होंने जैसे चेक वेक किया, तो चेक करने के बाद जब हमें सब पता चला कि हमारे घर पे मतलब किट भी थी, जो गोल्ड था, और ये लगा लो कि जो थोड़ा बहुत और गोल्ड था जो उनकी भाई की मिसेज है वो ले गए, नहीं तो शायद वो भी नहीं मिलता हमारे को। तो वो तो डालने के लिए ले गए,
नहीं तो वो भी सब चोरी हो जाता। माता जी आप क्या बोल रही हैं, आप बताइए, आप क्या कहेंगी? मैं तो इनको बोल के गई थी भाई बेटा तुमने जाना है या भाई यहीं रहना है, अगर रहना है तो मैं तो लॉक नहीं करती। घर पे कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? हम 3। सिर्फ 3? हाँ, एक बेटा है, बहू है और मैं और एक छोटी गुड़िया है 10 महीने की। बस दिखा देती हूँ लाइव तस्वीरें एक बार वापस। ये चीज दिखाओ, ये तो अब हमने आपके मतलब आप आए हो, आपने ही दिखाया, हमारे को नहीं पता था पहले ये चीज। सर देखो ये मुझे भी नहीं पता था, कहीं ना कहीं ये हम लोग जब इस तरफ आए तो मुझे थोड़ा सा शक इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो है ना कोशिश की गई है, जब किसी चीज पे वार किया जाता है ना, जब किसी चीज पे वार किया जाता है वो हल्का पड़ जाता है, टूटने को होता है। तो आज अभी मैं यहाँ खड़ी ना थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं टूट के नीचे ना गिर जाए और मैं वहां जाके ना गिर जाऊं। वजह क्या है वो देख सकते हैं आप, यहाँ वेल्डिंग की मशीन लगाई गई है, साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। वेल्डिंग की मशीन मैंने अभी दिखाई थी, वेल्डिंग की मशीन आप लोगों ने देखी होगी, इसमें काम किया हुआ है, वही सेम काम यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये सारा काम किया है। जो अभी डस्टबिन में सीमेंट और रेत सा मिला था ना, देखो ये कोई कह नहीं सकता भी काम नहीं हुआ और बिल्कुल ताजा है, आप खुद देख सकते हो। ये लाइव तस्वीरें जो है ना बिल्कुल ताजी है, अपने आप हाथों से टूट रही है आराम से, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन पुरानी है। देखिए सर, देखिए आप खुद देख सकते हैं सीमेंट जो है ना कैसे टूट रहा है, अपने आप ही टूट रहा है, अपने आप टूट रहा है। मतलब सोचने वाली बात है, अगर वो बहुत पहले से बना हुआ होता क्या वो हाथ में ऐसे चूर चूर हो जाता? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या एक घर पे एक व्यक्ति को रखना इतना भारी पड़ सकता है? अब क्या इंसान घर पे व्यक्ति रखना बंद कर दे, किराए पे मकान देना बंद कर दे, अपना जो स्रोत है वो बंद कर दे? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। चार 20 न्यूज के साथ बने रहिए, लाइव तस्वीरें आपको मिलती रहेगी।